नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो CNET का एंट्रेंस एग्जाम आपका कराया जाता है BSc नर्सिंग कोर्स के लिए यूपी में। जो भी स्टूडेंट्स यूपी से BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, आपको ये CNET का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देना ही पड़ेगा। यहाँ आज की वीडियो जो बात करने वाली हूँ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। अप्रैल महीने में फॉर्म कब आएंगे, पेपर पैटर्न, ये भी बात हम आपको बताएंगे बाद में। बट उससे पहले यहाँ बात करने वाले हैं कि सेंटर में क्या बदलाव होगा, सेंटर कहाँ कहाँ जाता है, पेपर ऑनलाइन होगा क्या, फॉर्म की फीस क्या रहेगी, इन डॉक्यूमेंट्स के बिना एडमिशन नहीं होगा 2025 में। किन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है, कब के बने होने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखें। और यदि आप यूपी BSc नर्सिंग की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो हमारे इस चैनल पर फ्री में आपके लिए क्लासें चलाई जा रही है। क्लासें कब से लेकर कब चलती है तो ये भी हम आपको अभी आगे बता देंगे, कौन सी क्लास का टाइम क्या है और कौन सी क्लास आपको लेनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका सेंटर किस किस जगह पर है। क्या सेंटर में बदलाव हो सकता है? तो हाँ, सेंटर में बदलाव हो सकता है। कब? यदि जो नए कॉलेज आपके ऐड किए गए हैं, 23 नए कॉलेज जो जोड़े जा रहे हैं, 40 कॉलेज आपके हो जाएंगे, 23 कॉलेज वो जोड़ दिए जाएंगे तो आपके सेंटर में बदलाव हो सकता है। यदि वो कॉलेज नहीं ऐड होते 2025 में तो सेंटर आपके वही रहेंगे जो पहले से यहाँ पर थे। क्या क्या देखो, यहाँ कॉलेज कौन कौन से ऐड है। आपको पता है कि CNET जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है BSc नर्सिंग के लिए 4 साल का कोर्स है BSc नर्सिंग का। और यहाँ पर आपके ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज जुड़े हुए हैं। जैसे आपने आपका SGPGI लखनऊ है, KGMU लखनऊ है, RMLMS लखनऊ है, आपका UPMS सैफई कॉलेज आपका जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आपका LLRM मेरठ कॉलेज जुड़ा हुआ है, LLRM मेरठ का कॉलेज जुड़ा हुआ है। बात करते हैं इसके सेंटर कहाँ कहाँ जाते हैं। तो सेंटर जो आपका है वो कहाँ कहाँ जाता है, तो वो आपका आगरा में, आगरा के बाद आपका अलीगढ़ है, अयोध्या में सेंटर रहता है, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर। साथ ही साथ आपका बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ में सेंटर रहता है इसका, मुरादाबाद और बनारस में। आपके पास में जो डिस्ट्रिक्ट पास में पड़ती है वही आप भरिएगा, जिससे आप आराम से पेपर दे सके, कोई दिक्कत आपको ना झेलनी पड़े। यदि यहाँ पर कॉलेज ऐड कर दिए जाएंगे तो फिर आपका सेंटर जो है वो बदल भी सकता है और अन्य जगहों पर भी सेंटर आपका जा सकता है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। चलिए आगे बात करते हैं। अब फीस यहाँ पर क्या रहेगी। देखो 2-3 साल से लगातार आपकी फीस यही चली आ रही है, लगातार फीस आपकी यही चली है, आगे भी यही फीस आपकी रहेगी जो यहाँ पर लिखी है। 3000 रुपये जो फीस है वो UR और अदर बैकवर्ड क्लास है, UR OBC वालों के लिए 2000 रुपये यहाँ पर SC ST और PWD वालों पर लगती है। यहाँ पर फीस जो है वो काफ़ी है। वैसे ये फीस जो है वो हमारे हिसाब से कम होनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 3000 रुपये 2000 रुपये काफ़ी फीस होती है। और इस फीस को कम होना चाहिए, बट कम होने के कोई चांस तो नहीं लग रहे हैं, ज़्यादा ही हो सकती है। एक बार कम होने के चांस थोड़ा कम लगते हैं। तो यहाँ पर 3000 रुपये और 2000 रुपये आपकी फीस ली जाएगी, जो यहाँ पर मैंने आपको बता दी पिछले ईयर के हिसाब से। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका पेपर क्या होगा, पेपर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो देखो पेपर में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20% और आपकी इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर 20%। इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12, यहाँ पर जो लिखा जा रहा है क्लास 12, यहाँ पर कहते तो है कि क्लास 12 से क्वेश्चन आता है, बट क्लास 12 से न देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ पर। यहाँ नर्सिंग एप्टीट्यूड हो चाहे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट, सभी मेरे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 40-40 यानी कि 40 × 5 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या यहाँ पर ऑनलाइन पेपर होगा कि ऑफलाइन। तो पेपर 2-3 साल से लगातार जो आपका चला आ रहा है वो ऑफलाइन ही आपका रहेगा। क्यों? क्योंकि यूपी में संख्या भी बहुत ज़्यादा है और सभी जगहों पर कंप्यूटर की व्यवस्था भी नहीं है। और जब तक कंप्यूटर सभी जगह पर नहीं होंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट में, हर सेंटर पर, तब तक आपका एग्जाम कंप्यूटर पर नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पर जो पेपर आपका जो होता है वो ऑफलाइन होता है और ऑफलाइन ही आगे रहेगा यहाँ पर 99%। मोड ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट यानी कि OMR सीट पर आपका पेपर यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर होगा। कैसा पेपर होगा? ऑफलाइन पेपर होगा। यहाँ 99% चांस है 2025 में भी, क्योंकि सभी जगहों पर कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। कंप्यूटर पे पेपर ऑनलाइन पेपर तभी हो सकता है जब कंप्यूटर की व्यवस्था सभी सेंटरों पर की जाए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। पेपर आपका दोनों भाषाओं में आएगा। टोटल आपसे 200 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से जिनके बिना आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा। तो वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देते एक बार क्लियर करके अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। फॉर्म कब आएंगे वो भी अभी आपको आगे बता दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए 10th की मार्कशीट, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए क्योंकि एडमिशन के टाइम ये जमा करा ले जाते डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल मार्कशीट आपकी 10th की होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र बिना आपको यहाँ पर यूपी में गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, इस बात को याद रखें। या तो आपने 10th 12th किया है अदर स्टेट से, आप कहीं 10 12 दोनों यूपी से किए तो मिल जाएगी। और यदि आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको यूपी से गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, फिर आपको प्राइवेट सीट दी जाएगी। तो यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में याद रखें नाम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आधार कार्ड में वही नाम आपका होना चाहिए वो जो 10th की मार्कशीट में आपका दिया हुआ है। यदि आधार कार्ड आपका सही नहीं है तो इसे सही करा लो, अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का, तब तक ये सही हो जाएगा। आधार कार्ड के अलावा आपके पास जो होना चाहिए वो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है आपका, जाति प्रमाण पत्र जो आपके पास है वो अलग अलग, जैसे SC ST की बात की जाए तो इनका 2-3 साल पुराना है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि बात कर ली जाए किसकी, ये आप अपना लिख लिया होगा आपने, यदि बात कर ली जाए उन स्टूडेंट की जो OBC है और EWS है, उनका कब का होना चाहिए। तो देखो EWS आपके पास यदि है तो ये न्यू बनवाएं कब, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद ही बनवाएं। इससे पहले का यदि आपका बना रखा है तो वो नहीं लगेगा और ना ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने 1 अप्रैल 2025 के बाद बनवाएं। अप्रैल के बाद ही फॉर्म आते हैं। और वहीं OBC सर्टिफिकेट जो है आपका, ये भी आप 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बनवाएं। इससे पहले का यदि आपका बना रखा हुआ है तो वो नहीं चलेगा, आप न्यू बनवाएंगे और वही एडमिशन में लगेगा। यदि नहीं मिलता ऐसा तो आपको भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, भले ही आपके कितने भी अच्छे नंबर आए हुए हों। यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है इनके डॉक्यूमेंट में, OBC सर्टिफिकेट इशू ओनली ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ये 2024 इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये पिछली ईयर का नोटिफिकेशन है। 2025 में यहाँ पर 25 लिखा मिलेगा आपको, 25 लिखा मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। 2025 यहाँ पर भी 2025। EWS जो है आपका वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। NCC सर्टिफिकेट है वो C सर्टिफिकेट विद ग्रेड B का होना चाहिए। यदि आप NCC सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो भी आपका C सर्टिफिकेट विद ग्रेड B का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप 10th 12th आपने यदि यूपी से किया है तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं, और नहीं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए यूपी का बना हुआ, तो आप यूपी से गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले सकते हैं। अन्यथा आपको प्राइवेट सीट यहाँ पर दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट के हैं वो यदि इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनको प्राइवेट सीट यहाँ पर दी जाएगी, गवर्नमेंट सीट आपको नहीं मिलेगी। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको बता दिए कि फॉर्म आपके कब आएंगे। फॉर्म आपके जो है वो हर साल यहाँ पर जो आ जाते हैं वो अप्रैल महीने में, या 25 अप्रैल को पिछली ईयर आए हुए थे और यहाँ पर 29 मई तक आपके फॉर्म में अप्लाई हुए थे।
29 मई तक आपके फॉर्म पिछली ईयर अप्लाई हुए थे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है EWS OBC 1 अप्रैल के बाद के बनवाएं, 4-5-6 दिन में बन जाते हैं। उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्रैल में अप्लाई करना है। एग्जाम भी आपका करा लिया गया था 14 जून को, ठीक है, 14 जून को आपका एग्जाम, यानी अप्रैल में फॉर्म आएंगे और जून में आपका एग्जाम यहाँ पर करा लिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्लासें आपको कैसे अटेंड करनी, कौन कौन सी क्लासें अटेंड करनी है, जो आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन क्लासों को यदि आप अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही बेकार कर रहे हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देंगे अभी कौन कौन सी क्लासें आपको लेनी है। देखो यहाँ पर क्लास जो चलती है वो कौन कौन सी, यहाँ पर सुबह क्लास आपकी चलती है इंग्लिश की क्लास चलती है फ्री में, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर, जो 8:15 पर सुबह स्टार्ट हो जाती है विकास सर के द्वारा। दूसरी क्लास आपको लेनी है GS की, जनरल साइंस की क्लास आपके लिए लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास के बिना आपका सारा काम अधूरा है, ठीक है, सारी पढ़ाई आपकी अधूरी है। तो GS की क्लास डेली हमारे द्वारा चलाई जा रही है 11 बजे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे आपको, पिछली ईयर भी आए थे। पिछली ईयर तो बच्चे बता रहे हैं कि 70 से 80% पेपर में बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप इस क्लासों को जरूर लीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप चैप्टर वाइज बायोलॉजी क्लास करना चाहते हैं तो वो क्लास आपकी चलती है 3 बजे, वो भी हम ही इस क्लास को लेते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज 11th और 12th दोनों ही क्लास आपके लिए चला रही हैं। और जो 11 बजे GS की क्लास चलती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 9th और 10th क्लास के आपको मिलेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन आपके होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो 9th 10th यहाँ से कवर हो जाएगा, 11th 12th आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास लेना चाहते हैं तो ये क्लास आपको 5 बजे मिलेगी, जो आप पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। फिजिक्स में 1 यूनिट खत्म हो चुकी है, 2nd यूनिट स्टार्ट हो गई है, और केमिस्ट्री भी इसी तरीके से आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी 11th और 12th की। फ्री में, कोई चार्ज नहीं, 5 बजे ये क्लास चलती है सत्येन सर के द्वारा। तो इन क्लासों का आप टाइम टेबल नोट कर लो और टाइम से क्लास को अटेंड करो, डेली का डेली रिवाइज करो। आपका सिलेक्शन होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, गारंटी से। तो ये थी जानकारी जो हमने आपको कम टाइम में देने की कोशिश की है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें, उनके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। फोटो भी आपको तभी खिंचवाना है जब फॉर्म आ जाए, उससे पहले फोटो ना खिंचवाएं। फोटो कैसी खिंचवानी है ये फॉर्म के टाइम आपको बता दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए कब बनवाने हैं तो वो भी आप अपना ध्यान में रखें, ठीक है। और बाकी की चीजें मैंने बता दी। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, सेंटर या कॉलेज ऐड होते हैं तो बदला जाएगा, नहीं होते ऐड तो नहीं बदला जाएगा, ठीक है। और पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। पेपर में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की, जो मैंने बताया शुरुआत में। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।